18,400 के लेवल पे कॉल राइटिंग देखें तो 1,44,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग शो हो रही है। और 18,300 के लेवल पे अगर हम देखें पुट राइटिंग जो है 1,74,000 का बड़ा जबरदस्त पुट राइटिंग शो हो रही है। और मार्केट ने नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई है, लेकिन एक बात जरूर नोट करनी पड़ेगी हमें, एफआई की तरफ से लगातार सेलिंग प्रेशर बिल्कुल कंटिन्यू जारी है। 7,490 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से दिसंबर मंथ के अंदर हम कंटिन्यू देख रहे हैं। देखो मार्केट ने 18,420 के लेवल पे अच्छी खासी रिकवरी करके क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन 18,420 का एक लेवल, आप सोचो 420 का लेवल कैसा लेवल हो गया है मार्केट के लिए। अब क्या मार्केट यहाँ से गैप अप की तरफ तैयारी कर रहा है या वापिस 18,000 19,000 की तरफ जा रहा है? तो हमने बिल्कुल समझना होगा अच्छी तरीके से, जैसे लास्ट के टाइम भी हमने समझा था और उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट कमाया था। प्रॉफिट के तौर पे, सबूत के तौर पे आप देख सकते हो, हमने बिल्कुल निफ्टी के अंदर भी सुबह कॉल के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर भी, दोनों के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ये बिल्कुल है क्योंकि हम तैयारी करके चलते हैं मार्केट के अंदर और उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ जुड़े भी रहते हैं, लाइव भी जुड़े रहते हैं। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे मैं 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव रहता हूँ। और यही बिल्कुल है कि जो मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट रहती है आपको। ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा हमें 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और बैंक निफ्टी के अंदर भी। और इसके साथ एक और देखो, मैं पूरा डाटा बना के चलता हूँ, पूरा डाटा, ये वो डाटा है, पूरा डाटा मैं आपके साथ बना के शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे कि इस दिन मैंने ये कॉल दी थी, यहाँ पे पूरा डाटा। क्योंकि ना एक तरह से बिल्कुल एक विश्वास बनाना जरूरी होता है मार्केट के अंदर, इतनी अच्छी सर्विस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं मार्केट में। अब मार्केट ने ऐसे लेवल पे क्लोजिंग दी है जहां पे रिटेलर दोनों तरफ से ट्रैप हुआ है, क्योंकि मार्केट ने नीचे से रिकवरी दिखाई है, लेकिन मार्केट एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट में बिल्कुल जरूर है। लेकिन नीचे से रिकवरी दिखा के और सेल ऑन राइज की मूवमेंट में ऐसे तो पुट वाले भी है और कॉल वाले भी है, दोनों ट्रैप हो गए। क्योंकि मार्केट ने सुबह सुबह क्या हुआ कि एकदम से बेयर कैंडल दिखाई, उसमें सुबह सुबह ही ट्रैप हो गए थे। लेकिन मार्केट जो है एक रिकवरी मोड में था, एक तरह से जैसे मार्केट एक गिरता है, एक बार गिरता है थोड़ा सा अप साइड आता है, फिर नया लो लगाने के लिए अभी मार्केट के अंदर वही हो रहा है। कहीं ये कल गैप डाउन ना हो जाए, उसके लिए भी हमने तैयारी करनी पड़ेगी। और गैप अप होगा तो पूरा तैयारी हमने पूरा पता चल जाएगा, पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो, एफआई डाटा के साथ समझ लेते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। देखो निफ्टी के अंदर यहाँ से अच्छी खासी गिरावट आई थी 18,650 के लेवल से। मार्केट ने यहाँ पे फ्राइडे सेशन के अंदर थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन सेल और राइज की मूवमेंट रहने की वजह से मार्केट ने एक नया हाई लगाया। आज फिर मार्केट ने दोबारा से रिकवरी दिखाई और बिल्कुल एक रिकवरी के साथ अच्छी क्लोजिंग भी दी है। अब ये क्लोजिंग कितनी बढ़िया है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को अच्छा खासा सस्टेन करके क्लोजिंग तो जरूर दे दिया है। अब यहाँ से अगर मार्केट को अगर मार्च करे तो यहाँ से लेवल 18,420 से एक मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दिखा के आगे बढ़ा, क्लोजिंग दिखाई है। अब ऊपर की साइड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना लेवल आएगा, 18,520 का एरिया। अब 520 का क्यों बोल रहा हूँ, देखो 520 का इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर सस्टेन किया था, यहाँ पे एक अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस बनेगा हमारा 18,520 का। और 18,520 के अबाव निकलता है तो मार्केट हमें दोबारा से ये 18,650 को बिल्कुल हमने नोटिस करना पड़ेगा। 18,650 का एरिया मार्केट ने बिल्कुल रिकवरी दिखाया, लेकिन एक चीज और नोट करनी पड़ेगी हमारे लिए, क्या था 18,250 का आपको इंपॉर्टेंट स्पोर्ट बना था कि यह स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बनेगा। और मार्केट ने 18,250 के लेवल से ही रिकवरी दिखाई है। और हमने लास्ट वीडियो में के अंदर क्या बताया था कि 18,250 के ऊपर हमने देखना है, मार्केट अगर यहां से रिकवरी दिखाता है तो 18,400 के लेवल तक हमें टेस्टिंग देखने को मिलेगी। उसी चीज का क्योंकि हमने लास्ट में तैयारी की थी ना, तो आज हमने बिल्कुल फायदा मिला है। तो इसलिए तैयारी करके चलना जरूरी होता है। भैया देखो मैं तो अपने लिए तैयारी करता हूँ, आपको समझना है समझ सकते हो, और वीडियो को अच्छी तरीके से लाइक भी करते रहा करो। तो यहाँ पे अगर देखें तो 18,420 का लेवल हमारे लिए इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखो 18,400 का लेवल को बिल्कुल रिस्पेक्ट देके मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। तो 18,400 के ऊपर अगर हम यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अंदर समझे, ऑप्शन डाटा के अंदर 18,400 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग अभी भी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, क्योंकि लास्ट के टाइम में ही रिकवरी 18,400 के अबव आई है, यानी रिटेलर को एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है लास्ट के टाइम में। और ऊपर से 18,400 के ऊपर अभी भी कॉल राइटिंग का बना रहना, ये थोड़े से संकेत यार, मतलब डराने की पूरी तैयारी, मतलब एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है रिटेलर को।
क्योंकि अगर 18,420 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो ये कॉल राइटिंग बैठे क्यों है, ये भी तो समझो ना। कॉल राइटर बैठे क्यों है, ये कॉल राइटर इसलिए बैठे हैं कि इनको भी अभी लगता है कि मार्केट के अंदर अभी भी सेल ऑन राइज का मार्केट आ सकता है, एक गिरावट आ सकती है। तो एक ये तो या तो ये ट्रैप हो जाएंगे कल, या तो रिटेलर ट्रैप होएगा या फिर राइटर ट्रैप होंगे, ये भी देखना है। क्योंकि राइटर ट्रैप, क्योंकि राइटर का पैसा ज्यादा लगता है भैया, राइटर का हमारा तो 5-7 हजार में लोट आ जाता है, ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन राइटर का तो अच्छा खासा, क्योंकि वो सेल करके चलते हैं, 1,00,000-2,00,000 से तो कम बात ही ना होती है लोट पे। तो इसके लिए राइटर अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यानी एक ट्रैप जोन हो गया ना, तो रिटेल को तो फंसा दिया। अब हमने करना क्या है कल के लिए, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि तैयारी तो पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी के लिए, जो कल की पोजीशन के लेवल पे आ रही है, मार्केट ने देखो यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, बढ़िया वाली 18,250 से, उसके बाद मार्केट ने ये रिकवरी दिखाई है। अब कल के लिए हमारा ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कल, ये लेवल यानी 18,370 के नीचे मार्केट फिर से आता है तो हमें क्या देखने को मिला, 18,250 का एरिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कल के लिए फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, नीचे 18,250 अभी भी, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बड़े बड़े बनेंगे। तो 18,250 अभी भी स्ट्रॉन्गनेस बनी रहेगी 18,250 के लिए, लेकिन मार्केट ने यहां से रिकवरी दिखाई है। अब अगर बात करते हैं कल मार्केट के लिए 18,420 का एरिया कितना इंपॉर्टेंट रहना, ये तो हो गया कि हमारा पुट कहाँ मिलेगी, अगर हमें पुट मिलती है तो ये पुट का ये साइड एरिया हो गया। अगर हम कॉल की साइड अगर बात करें मार्केट के लिए, देखो 18,450 के ऊपर मार्केट के अंदर एक रिकवरी आएगी, वो रिकवरी कहां तक जाएगी, 18,520 का एरिया, यही मैंने आपको बताया 18,520 का, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,520 के अबव निकलता है मार्केट तो हम कहां तक वॉच कर सकते हैं, 18,650 तक, फिर एक बढ़िया रिकवरी आएगी, बढ़िया वाली मजेदार रिकवरी आएगी उसके अंदर। तो ये एक वी शेप रिकवरी भी बन सकती है मार्केट के लिए, बढ़िया वाली। तो यहाँ पे हमने क्या वॉच करना है, 18,450 के अबव 520 तक, छोटी सी स्कैल्पिंग है 60-70 पॉइंट की, लेकिन हम उसको भी वॉच करेंगे। 18,520 के अबव 18,650 और नीचे 18,250 का एक सपोर्ट हमने स्ट्रोंगनेस के तौर पे रख लिया है कि नीचे 18,250 से यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आई है। अब हम इसका ऑप्शन डाटा समझ लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन डाटा इतना इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल के तौर पे, तभी तो हमारा स्ट्रोंगनेस बनती है, और उसके साथ हम पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं, फिर हमारा एक और स्ट्रोंगनेस आ जाता है, और उसके बाद हम एफआई डाटा। तो 18,400 पे तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है 1,44,000 की जबरदस्त वाली, लेकिन 18,500 के लेवल पे भी हमने एक 520 का एक रेजिस्टेंस बनाया ना, तो यहाँ पे 1,29,000 की यानी 1,30,000 की मान सकते हैं, बढ़िया वाली अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो 18,500 का एरिया हमारा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए 18,500 का एरिया, और वह टेक्निकल तौर पे हमने 18,520 को बनाया है, लेकिन इसके बाद हमने 18,650 को बनाया है। तो 18,600 के लेवल पे अगर हम देखें तो 1,50,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग है, तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल क्या होंगे, 18,600 का ही, ठीक है। टेक्निकल पे हमने 650 बनाया, पहले 600 को वॉच कर लेते हैं, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग भी हो गया। ऊपर की साइड के एरिया क्या आ रहे हैं, नीचे की बात करें, नीचे देखो 18,300 के लेवल पे जबरदस्त वाली पुट राइटिंग है भैया, 1,74,250 की, बढ़िया। तो ये हमारा क्या बनेगा, स्पोर्ट, और हमने क्या वॉच किया 18,250 का। अगर हम 18,250 के लेवल पे पुट राइटिंग देखें तो भैया यहाँ पे भी अच्छी खासी 1,14,000 की 18,200 के लेवल पे, तो ये नीचे की तरफ 18,200 हमारा क्या बनेगा, सपोर्ट का काम करेगा, यानी नीचे से मार्केट ने आज भी अच्छी खासी 18,300 के लेवल पे बढ़िया वाली पुट राइटिंग के साथ मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। अब अगर इसके पीसीआर रेशो की बात करें, क्योंकि पीसीआर रेशो भी निकालना बहुत जरूरी होता है ना, तभी तो मार्केट के अंदर एक सिनेरियो पता चल जाता है, थोड़ा सा एक संभावना पता चल जाती है कि मार्केट एक गैप पे गैप डाउन है, थोड़ा सा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते कि भाई पक्का ही गैप डाउन हो जाएगा, पक्का ही गैप अप हो जाएगा, उससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं भैया। तो इसलिए पीसीआर रेशो भी देखना जरूरी होता है, वो एक मार्केट के लिए एक वोलेटिलिटी को दर्शाता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है या मार्केट एक रिकवरी कर सकता है। तो पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं, निफ्टी का पूरा पीसीआर रेशो, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन डाटा, टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट का और कॉल का ओपन इंटरेस्ट को दोनों को डिवाइड करेंगे, तो एक तरह से जो हमारा पीसीआर रेशो निकल के आएगा, यानी पीसीआर रेशो जो कैसे निकालते हैं आपको भी पता होगा,
ये तो बड़ा ही इजी होता है, आप लाइव मार्केट के अंदर भी पीसीआर रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पुट के टोटल को कॉल से टोटल को डिवाइड कर देंगे तो अभी पीसीआर रेशो हमारा निकल के आ जाएगा। तो पीसीआर रेशो आ रहा 0.83, यानी मार्केट ने एक रिकवरी जरूर दिखाई है निचले लेवल से, लेकिन अभी भी मार्केट के ऊपर प्रेशर है। अब यहाँ से मार्केट क्या है कि सेल ऑन राइज की तरह मूवमेंट दिखा रहा है, तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी के साथ वापस से एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट आ सकती है। ये दिखाता है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप दिखा सकता है, लेकिन एक तरह से मार्केट के अंदर अभी भी वाइट एक पॉइंट के नीचे है, तो यहाँ से थोड़ा सा वापस सेल ऑन राइज का मूवमेंट हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ से मार्केट के अंदर समझ में आ रहा है कि पीसीआर रेशो 0.83 है निफ्टी का। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी के लिए समझना बहुत जरूरी होता है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और बैंक निफ्टी के अंदर भी समझ में आएगा। अभी करंटली अगर हम देखें डाउ जोन भी 150 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, तो पीसीआर रेशो भी देख लिया। अब इसका टेक्निकल व्यू बना लेते हैं हम निफ्टी का भी पूरा, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आता भैया, बढ़िया जबरदस्त वाला। इसी के अंदर तो अच्छी वोल्टिलिटी मिलती है, आज भी हमने मिली है, बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट आया। लेकिन जो आज निफ्टी के अंदर आया ना, वो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कम आया है। 70-80 पॉइंट मिले हैं बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन निफ्टी के अंदर तो बढ़िया 60-70 पॉइंट मिल गए हैं। तो एक तरह से दोनों इंडेक्स के अंदर बढ़िया प्रॉफिट भी निकला, आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो बैंक निफ्टी एक रेंज बोर्ड बनाता जा रहा है, ये वाली रेंज बोर्ड बन चुकी है बैंक निफ्टी के लिए। ये क्या दिखा रहा है, नीचे 43,000 जो फ्राइडे को लो लगा था 80 का, ये एक रेंज बोर्ड होगी यहाँ पे। और ऊपर की साइड देखें तो 43,500 एक रेंज बोर्ड होगी ना। इसी रेंज बोर्ड में ट्रेडिंग सेशन देख रहे हो आप, ये ऐसे 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 चल रहा है। बिल्कुल ये एक रेंज बोर्ड दिखा रहा है मार्केट कि बैंक निफ्टी एक रेंज बोर्ड में चल रहा है, पूरा रेंज बोर्ड बन चुका है, आपके सामने है चार्ट भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है कैसे, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला लेवल एक 43,000 क्या होगा 500 का लेवल, 500 इसके ऊपर अच्छी रिकवरी दिखाता है। तो यहाँ पे हमें ये वाला लेवल आ गया ना, ये वाला लेवल ये कितना आ रहा है 43,900, और इसके ऊपर ये यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन किया था, यहाँ पे इसने आराम किया था। अब इस जो आरामदायक सफर था इसका बैंक निफ्टी का 44,000, तो 43,900 के जाएगा ना, तो 43,900 के बहुत जाएगा, तो फिर हम वाच करेंगे 40,000 को। ठीक है, ये तो 100 पॉइंट का ही है, तो एक तरह से 44,000 हमारा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है, ये वाला बढ़िया ट्रायंगल भी बन रहा है, बढ़िया ट्रायंगल बन रहा है बढ़िया वाला। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें क्या चाहिएगा, ब्रेकआउट चाहिएगा, और वो ब्रेकआउट हमने वॉच करना पड़ेगा। अगर हम पुट की साइड बात करेंगे, पुट की साइड, तो पुट की साइड कहाँ तक एरिया आएगा उसको भी देख लेते हैं। नीचे ये 43,000 हमारा अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कायम कर रही है, 43,000 बढ़िया वाली सपोर्ट कायम कर रही है, क्योंकि मार्केट ने यहीं से बार बार रिकवरी दिखाई है, बार बार। अब ये 43,000 इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है मार्केट के लिए। अब कल अगर दोबारा से वीकनेस आती है, अगर यहाँ पे हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं मिल पाया 43,500 के लेवल से, तो वापस से सेल ऑन राइज की मूवमेंट हमें फिर से देखने को मिलेगी। इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इस ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। अब इसके लिए गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, उसको भी समझ लेते हैं इसके साथ। लेकिन ये हमारे लिए इतना स्ट्रॉन्गनेस 43,000 का एक सपोर्ट बन चुका है, इसको समझो। देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है आज, बिल्कुल ये एक ऐसा एक इंपोर्टेंट आ चुका है 43,500 वाला। यहाँ से मार्केट अगर रिकवरी दिखा के आगे बढ़ता है, एक ब्रेकआउट मिलता है, हमें 15-20 मिनट वॉच करना पड़ेगा भैया ओपन होते ही, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी गैप अप दिखा सकता है ना, क्योंकि 18,400 के लेवल पे ओपन क्लोजिंग दिखाई है, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव है, कुछ ज्यादा बड़े पॉजिटिव मूवमेंट नहीं क्लोजिंग दिखाई है, मामूली सा पॉजिटिव मूवमेंट है, तो कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट भी मिलने वाली नहीं है। तो हमने इस एरिया को वॉच करना पड़ेगा 43,500 का एरिया। इसके बाद हम इस एरिया को वॉच करेंगे, यहाँ से अगर निकलता है तो हम बिल्कुल 43,900 और 44,000 के लेवल को वॉच करेंगे, बिल्कुल बढ़िया वाला। ये हमारा कॉल की साइड मूवमेंट का एरिया हो गया। अगर यहाँ पे पुट की साइड मूवमेंट आती है तो हमने क्या वॉच करना पड़ेगा, ये वाला एरिया। ये क्या आ रहा है, इस लेवल को अगर हम देखें, ये हमारा एरिया आ रहा है एक तरह से 350 का एरिया, ठीक है, 350 का एरिया। 43,350 के नीचे अगर मार्केट दोबारा से ब्रेकडाउन देता है, तो हमने पहले
जो फ्राइडे का लो था, ये वाला लो, ये कितना आ रहा है 43,080, ठीक है 43,080। अगर इसके नीचे मार्केट यानी 43,000 के नीचे जाता है तो मार्केट के लिए हमारे 42,700 का एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है नीचे, ये वाली जो ये हमने ट्रेड लाइन लगाई है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी 42,700 वाला एरिया। अगर हम इसके ऑप्शन डाटा को समझें बैंक निफ्टी के लिए, तो वो भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्गनेस का काम करेगा कि जो हम व्यू बना रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, इसी ऑप्शन डाटा पे डिपेंड करता है मोस्टली। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं और साथ में इसका ऑप्शन डाटा देखो, यहाँ पे 43,000 के 500 के लेवल पे जबरदस्त वाली 1,20,000 की कॉल राइटिंग अभी आ, ठीक है। तो ये हमारा क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी 43,000, और वही हमने बात किया टेक्निकल तौर पे। तो यानी दोनों तरफ से हमारे व्यू के आगे 43,500 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम नीचे की बात करें, देखो 400 पे 300 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 80,000 की है, 94,000 की है, 90,000 की है, 43,000 के लेवल पे देखे तो बढ़िया वाली 98,000 की बढ़िया नीचे एक चीज सपोर्ट बनती जा रही है एवरेज स्ट्राइक पे। तो मार्केट यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन उस रिकवरी के लिए हमने 500 का एरिया वॉच करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या नीचे की सपोर्ट काम करेगी सबसे ज्यादा, अगर हम देखें तो सपोर्ट जो आ रही है 43,000 की यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो 44,000 के लेवल पे अच्छी खासी 1,36,000 की कॉल राइटिंग है। ये भी हमारे लिए नहीं ज्यादा कॉल राइटिंग होना वो रेसेस का काम करेगी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो होगा 44,000, ये भी हमने वॉच किया वहां पे टेक्निकल तौर पे। अब हम करते हैं इसके पीसीआर रेशो की बात। देखो पीसीआर रेशो भी निकालना जरूरी होता है मार्केट के अंदर, तभी तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट का रुख क्या है। तो यहाँ पे पुट का टोटल और कॉल के टोटल को डिवाइड कर देंगे, पीसीआर रेशो हमारा निकल के आ जाएगा, और पीसीआर रेशो जो निकल के आएगा उससे साफ संकेत मिलेंगे मार्केट का सिनेरियो क्या है। देखो पीसीआर रेशो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको नोटिस कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि एक कुछ खास बात है इसमें। 0.92 अभी पीसीआर रेशो कितना आ रहा है 0.92, और वहां पे मैंने क्या बोला कि 43,500 यानी 92 और 500, यानी यहां से अगर 8 पॉइंट और बढ़ता है ये तो 500 आ जाएगा। अब एक पॉइंट के अबाउ जाएगा तो बैंक निफ्टी क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, और वहां पे हमने क्या बोला कि 500 के अबाउ जाएगा तो मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है। तो हो गया ना हमारे लिए बिल्कुल पीसीआर रेशो, इसीलिए तो निकालना जरूरी होता है। अब जिसने पूरा वीडियो बीच में ही स्किप करके चला गया होगा तो इसने जो ये शब्द बताए हैं ये इतना लर्निंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो लर्निंग जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा समझाने की सिखाने की कोशिश की है। कल मार्केट को बिल्कुल वॉच करते हैं। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक करना।